ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर यूसीपी। तो दोस्तों, आज हम कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ऑफिस, घर में, दफ्तर में कैसे कैमरे इंस्टॉल करते हैं। और इंतहाई आसान तरीके से हम आपको आज गाइड करेंगे कि हम कैमरे खुद कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट किसी इंस्टॉलर के, और किसी को फालतू पैसे पे किए हुए बगैर हम ख़ुद कैमरे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अपने कमेंट्स अपना इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी अपने कैमरे इजीली इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों, हम चलते हैं काउंटडाउन की तरफ कि हम कैसे कैमरे इंस्टॉल करेंगे। और बड़ा आसान तरीक़ाकार है इन कैमरों को इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं डीवीआर के, कितने चैनल वाला डीवीआर हमने घर में लगाना है, कितने कैमरे लगाने हैं, वो आपने डीवीआर परचेज़ करना है। और कैमरे जितने भी हम लगाने हैं वो परचेज़ करने हैं। और इनके जो हम कैमरे ख़रीदेंगे उनमें ये स्टिकर होगा कि हम किस तरह से इन कैमरों को दीवार के साथ या जो भी वॉल आपके पास हो वहाँ लगाने का तरीक़ाकार स्टिकर पे होता है। और ये स्क्रू होते हैं जिनको हम अप डाउन और इनके व्यू चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का भी हम व्यू लेना चाहें अप डाउन करके इनको इन इन स्क्रू से इनको टाइट करके और लूज़ करके। और इसी तरह धावा टेक्नोलॉजी और हाइकविजन दोनों बहुत अच्छे कैमरे हैं, आप दोनों कैमरे यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें कैमरों के अंदर ही ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं स्क्रू, जिनके साथ ये दीवार के साथ हैंग होते हैं। तो डीवीआर और कैमरे ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनके साथ और भी चीज़ें हैं, केबल है, बीएनसीज़ हैं, पावर कनेक्टर हैं, अडाप्टर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये डीवीआर का अडाप्टर है, 12 वोल्ट अडाप्टर है। ये आपको नया अगर डीवीआर है तो उसमें ऑलरेडी ये मौजूद होता है। इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। ये 12 वोल्ट है, जहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, आपने इसमें इसको इन करना है, इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर डीवीआर का ऑन ऑफ का बटन है, आप इसको इजीली विदाउट अडाप्टर उतारे आप इसको यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये यूएसबीज़ हैं, आप यहाँ पे अपना माउस लगा सकते हैं वायरलेस। और दूसरा और लाइन है, आपने डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए वहाँ आप RJ45 का कनेक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने यूएसबी में माउस लगा देना है, और वायरलेस माउस भी लग जाते हैं। और इसी तरह डिस्प्ले के लिए आपको डिस्प्ले के लिए वीजीए केबल, जिस एलसीडी में वीजीए कनेक्टर हो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मॉडर्न एलसीडी है एचडीएमआई की, तो फिर इसमें एचडीएमआई आउट इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी एलसीडी मौजूद है। तो इस तरह हमने डीवीआर को पावर लगा दी, ये पावर कनेक्टर इसमें ऐड कर दिया, हमने माउस लगा दिया। और मेरे पास एचडीएमआई की एलसीडी है, मैंने एचडीएमआई की वायर इसके साथ अटैच कर दी है। और उसका व्यू आप देखेंगे जब मैं पीछे से इसको ऑन करूँगा। तो पावर बटन मुख्तलिफ डीवीआर में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से ऑन होना होता है। जैसे कुछ डीवीआर बीप करके ऑन होते हैं, कुछ विदाउट बीप भी होते हैं। तो ये उसका सबसे पहले उसका ये स्लोगन आएगा, जो ब्रांड का आप डीवीआर परचेज़ कर रहे हैं तो उसका व्यू उस मॉडल का आ जाएगा। मेरे पास ये 4 चैनल डीवीआर है और इसके 4 आप इसमें कैमरे ऐड कर सकते हैं। 4 व्यू हैं। अगर 8 वाला डीवीआर है तो उसके 8 व्यू होंगे। अगर 16 वाला आपने डीवीआर लगाया है तो उसके 16 व्यू आ जाएंगे। अगर 32 चैनल का लगाया तो फिर उसके 32 चैनल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ऑन करने के बाद व्यू हमारे पास है। अब आपने कैमरा देखना है, हाइकविजन कैमरा या दावा, कोई भी वट एवर दैट आपके पास जो कैमरा है, उसमें 2 ऑप्शन हैं, एक बीएनसी की और दूसरी पावर कनेक्टर की। आपने बीएनसी और पावर, ये 2 हमारे पास केबलें, इसमें हमारे पावर कनेक्टर में अडाप्टर की पिन लगेगी, इसको डीसी पिन कहते हैं। इसमें हमने पावर अडाप्टर लगा देना है जो इस कैमरे को ऑन करेगा। तो वो भी 12 वोल्ट का अडाप्टर होता है और 2 एम्पेयर उसके होते हैं, मुख्तलिफ ज़्यादा भी होते हैं। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, ऑलमोस्टली 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर ये अडाप्टर मोस्टली इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद आपने बीएनसी
लगानी है। इस तरह ये वायर आपको मार्केट से मिली जाएगी, बनी बनाई मिल जाती हैं ये वायर। बीएनसी की इन दोनों साइडों पे इसका ना कनेक्टर होता है बीएनसी का, एक कैमरे को लग जाएगा और दूसरा डीवीआर की बैक साइड पे बीएनसी है वहाँ ये लगेगी। तो इस तरह मैंने पीछे बीएनसी लगा दी डीवीआर के पीछे, और ये बीएनसी केबल लगेगी कैमरे को। एक कैमरे को एक बीएनसी लगती है, और इस तरह हमने इसको लॉक कर देना है। और यहाँ हमने पावर के लिए अडाप्टर लगा दिया इसको कि कैमरे को पावर मिलेगी इस तरह। तो इस तरह ये हमारा कैमरे के साथ डीवीआर और कैमरा दोनों खुद में अटैच हो गए हैं। और ये व्यू नाज़रीन आप स्क्रीन पे देखें, और ये व्यू इसका आपको नज़र आएगा। ये अभी हमने कहीं हैंग नहीं किया, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह ये इसका व्यू आएगा। इसके बाद हम चलेंगे, अगर आपने इसको बाहर लगाना है, आउटडोर लगाना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। ये इनडोर लगा हुआ है, कैमरा बिल्कुल डीवीआर के पास है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम इसको बाहर इंस्टॉल करना है, गेट स्ट्रीट में लगाना चाहते हैं या गेट के बाहर हम लगाना चाहते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस के लिए हमें एक और केबल चाहिए जो इस कैमरे को बाहर तक ले जाएगी। मार्केट में बहुत तरह की केबलें हैं, इसको कोएक्सियल सीसीटीवी केबल कहते हैं, RJ 59 केबल इसका नाम है। मार्केट में कॉपर, चाइना कॉपर और बहुत तरह की केबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आपने एक अच्छी केबल परचेज़ करनी है जो कॉपर हो और जिसकी PVC अच्छी हो, उसमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो, इससे आपका व्यू अच्छा आएगा। तो मेरे पास इस वक्त 6 पेयर केबल है, इसमें 3 पेयर हैं। एक आप पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी आप BNC कैमरे के, ये कैमरे के साथ लगेगी ग्राउंड और उसके अंदर उसकी पॉजिटिव है। और ये 2 वायर्स आप पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ये 2 केबल ऑडियो के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा ऑडियो है, माइक का है, तो आप माइक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके 2 अलग-अलग पेयर बना देता हूँ। ये 2 मैं अलहदा पावर के लिए बना देता हूँ, ये कैमरे को पावर देने के लिए। और दोनों साइड जितनी दूर मैं कैमरा लगाऊंगा उतनी आपने रेजिस्टेंस, उतनी केबल आपने ले लेनी है, 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट या 100 फुट। तो इस तरह आपने इन केबल्स को BNC को दरमियान से आपने कट कर लेना है। एक BNC DVR की बैक साइड पे और एक BNC कैमरे को लग जाएगी। तो इसके दरमियान जो केबल इस्तेमाल होगी वो हमारी CCTV कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होगी, और वो उसकी जितनी लेंथ होगी वो आप डिसाइड करेंगे कि आपने कैमरा किस जगह पे इंस्टॉल करना है। उसकी पैमाइश करके आप उसको लगा सकते हैं। जैसा कि ये आप व्यू देख रहे हैं कि मैं यहाँ से लेके, आपने इंस्टॉलेशन में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि केबल बड़ी सफाई के साथ और बड़े नीट तरीके से आप इसको इंस्टॉल करें कि वो नज़र ना आए। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन पॉइंट है, इस जगह पे मैंने DVR और पावर्स अडाप्टर, अगर मैंने ऑनलाइन करना है तो मैंने उसका PTCL का रोटर और सप्लाई यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया एक जगह पे। कोई आप घर पे ऐसी जगह देख ले जो सेफ़ हो और वहाँ पावर ईज़िली आपको अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये बड़ी सप्लाई है, इससे मैं जितने भी कैमरे 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो इससे मैं उन तमाम कैमरों को पावर दे सकता हूँ। मुझे हर कैमरे के लिए अलग-अलग सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो एक ही केबल में पावर दे दूँगा और वो सारे कैमरों को सप्लाई चली जाएगी। तो ये नाज़रीन देखें, इस तरह का आपने एक अच्छा पॉइंट बना लेना है, स्विच वगैरह ईज़िली इंस्टॉल हो, बेहतर हो। तो ये मैंने एक कैमरा बाहर स्ट्रीट में इंस्टॉल किया है, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आपके पड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल, कार या कोई भी गुज़र रहा है, तो आप देखना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रीट में कोई मशकूक आदमी तो नहीं। तो इस तरह आपने इंस्टॉल करना है अपना स्ट्रीट में कैमरा, उसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी। और ये व्यू दुकान का है, कोई कस्टमर्स वगैरह अगर आते हैं तो उनका भी व्यू इजीली आपको नज़र आए। नाइट मोड है इसका, ये कैमरों का, ये रात का टाइम है, तो नाइट मोड में ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का नाइट मोड होता है। वो ख़त्म कर दिया जाए। तो कैमरों को दोस्तों अगर इंस्टॉल करना है तो उसके जो स्क्रू हैं आपने बड़े टाइट करके लगाने हैं कि कोई भी इनको उतार ना सके।
इसके जो ड्रिल है वो अच्छे तरीके से आपने करनी है। पेच इसके अच्छे तरीके से आपने टाइट करके लगाने, लूज़ नहीं लगाने जिससे कोई उतार सके इसको, इसलिए आपने इसको अच्छे से इंस्टॉल करना है। और हाइट इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि कुछ चीज़ नज़र ना आए। व्यू अच्छा हासिल करने के लिए कैमरों को हमेशा लो हाइट पे कम से कम 6 फुट 7 फुट या 8 फुट की हाइट तक आप इसको इंस्टॉल करें, जिससे आपको इजीली ये व्यू नज़र आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बाइक खड़ी है, ये नाइट व्यू है, तो अगर ये काफ़ी हाइट पे लगा होता तो इस तरह का ये व्यू नहीं मिलना था। ये गेट का है और ये शॉप का कस्टमर्स का फ्रेंड है। आपने ये एक चीज़ गौर करनी है कि आपने जहाँ ये लगाना है, क्या आपको वो पॉइंट जो आप देखना चाहते हैं वो आप इजीली देख रहे हैं। जो पॉइंट आप देखना चाहते हैं आपने जस्ट वहीं पे अपने कैमरे इंस्टॉल करने हैं। और व्यू देखने के लिए आप डेमो भी कर सकते हैं। उसको लगाने से पहले आप उसको इतना टाइट ना करें कि अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप इजीली उस कैमरे को उस जगह से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन में ही उसको इतना टाइट कर देंगे कि वो दोबारा उतारना मुश्किल हो जाए, तो ऐसा आप हरगिज़ ना कीजिएगा। और अगर कैमरा लगाएं तो उसके साथ कुछ केबल एक्स्ट्रा छोड़ दें ताकि उसको हम आगे पीछे इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को